मेरा नाम पूजा है। बात उस समय की है जब मेरी उम्र 28 साल हो चुकी थी। मेरे पिता इस समय दुनिया में नहीं थे। मेरा बड़ा भाई एक मशहूर टेलर था जो बहुत ही प्यारे कपड़े सिलता था, लेकिन किसी ने उसके हुनर को नहीं पहचाना और कई साल तक वह इधर उधर धक्के खाता रहा। फिर जाने उसने क्या चक्कर चलाया कि पूरे मोहल्ले का सबसे मशहूर टेलर बन गया। उसके नाम से एक ऐसी बात मशहूर हो गई जिस पर यकीन करना भी कोई आसान काम नहीं था। मेरा भाई शुरू से ही बहनों जैसा भाई था। बहनों जैसे भाई से मतलब है कि वह हमारे साथ खेल कूद कर पला बड़ा और उसे हमसे ज़्यादा पता होता कि किस कलर के सूट के साथ किस कलर का दुपट्टा चलेगा। शायद यह उसका काम था। इस वजह से हमारा भाई हमारे साथ बैठकर बातें कर लेता। बस ये समझो उसको औरतों की बातों का बहुत ज़्यादा पता था और वह किसी भी औरत का दिल अपनी बातों से जीत सकता था। मैं उसके साथ बैठ जाती, अपने दुख सुख की बातें भी कर लेती तो दिल को बहुत सुकून मिलता। लेकिन कुछ दिनों से वह बहुत बदल गया था। उसके पास दूर दूर से लोग कपड़े सिलवाने आते थे। मेरे भाई ने घर में ऐसा कमरा बना रखा था जहां बैठकर वह सारी रात बैठकर सिलाई किया करता था, लेकिन इस कमरे में किसी को भी जाने की इजाज़त नहीं थी। यहाँ तक कि सफाई करने के लिए भी वह हमें अंदर ना जाने देता, बल्कि अपने कमरे की सफाई खुद ही करता। कभी कभी वह रात को भी वहीं सो जाता और हम खाना दरवाजे पर रख देते। उसकी हरकतों पर कभी कभी हमें गुस्सा आ जाता तो कभी रहम। आखिर यह बेचारा यह सब हमारे लिए ही तो कर रहा है। रात भर बैठकर कपड़े सिलता है, लेकिन फिर जब हमने मोहल्ले में उसके बारे में कुछ अजीब सी बातें सुनी तो हम बहुत हैरान हुए। बात यह थी कि मेरा भाई जिस भी कुंवारी लड़की के कपड़े सिलता, अगले दिन उसका रिश्ता हो जाता। हम ऐसी जगह रहते हैं जहाँ किसी अनोखी बात का पहले बहुत मजाक बनाया जाता है, लेकिन फिर उस बात को मान भी लेते हैं। शुरू शुरू में इस बात का भी बहुत मजाक बनाया गया था, लेकिन अब तो लोग ऐसे हो गए थे जैसे मेरा भाई रिश्ता करवाने वाला है, जिसके पास दूर दूर से लड़कियां आने लगी थीं। वह जिस भी लड़की के कपड़े सिलता उसका जल्दी रिश्ता हो जाता। लेकिन हमारा भाई मुझसे या मेरी माँ से इस बारे में कोई बात नहीं करता। जब हम इससे कुछ पूछना चाहते तो वह जवाब ना देता। ज़्यादा पूछते तो गुस्सा हो जाता, डांट भी देता। अपने काम से काम रखो। एक दिन सुबह सुबह हमारे घर एक लड़की और उसकी माँ आई। उनके हाथ में मिठाई का डब्बा और वह कहने लगी, आपके बेटे ने तो कमाल कर दिया। मेरी बेटी की उम्र 28 साल हो गई थी, कोई रिश्ता नहीं आया था, लेकिन जैसे ही आपके बेटे ने 2-4 जोड़ी कपड़े सिले उसकी शादी हो गई और हम आपको मिठाई देने आए हैं। मैंने मिठाई का डब्बा लिया और साइड हो गई। चलो इसी बहाने मिठाई तो मिली। लेकिन मेरी माँ तो परेशान हो गई थी, क्योंकि आए दिन ये लोग घर पर आते, कोई बधाई देने तो कोई उसके बारे में पूछने। मेरी माँ को यकीन था कि भाई कोई गलत काम कर रहा था, लेकिन इस काम में गलत काम की क्या गुंजाइश थी। वह तो सिर्फ कपड़े सिलता था, लेकिन कपड़े सीने से किसी की शादी कैसे हो सकती है? यह बात मेरी समझ से बाहर थी। हम तो भाई से कुछ भी पूछते तो वह जवाब में ना देता, लेकिन मेरे दिमाग में एक प्लान आ गया। मैंने अपनी दोस्त से कहा कि वह मेरे भाई से कपड़े सिलवाए। उसने कहा वह तो खुद ही कपड़े सिलवाना चाहती है, लेकिन तुम्हारा भाई टाइम ही नहीं दे रहा। मैंने उससे कहा कि मैं उसकी थोड़ी सी सिफारिश लगा दूंगी, लेकिन उसे मुझे सब बताना होगा कि मेरे भाई ने उससे क्या बात की और मेरी दोस्त का रिश्ता कैसे हुआ, क्योंकि मेरी दोस्त भी मेरी उम्र की थी, उसकी शादी अभी तक नहीं हुई थी। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मेरी दोस्त आपसे कपड़े सिलवाना चाहती है। कहने लगा कर मेरे पास वक्त नहीं है, लिस्ट में बहुत से लोग हैं, उसे कहो 2 महीने बाद आए। मैंने अपने भाई से कहा कि भाई मैं आपकी बहन हूँ और वह मेरी दोस्त है, इस तरह से वह भी आपकी बहन हुई। आप मेरी बात नहीं मानेंगे तो आपका मेरे भाई होने का क्या फ़ायदा? भाई ने कहा कि तुम बहुत बोलती हो, तुम्हारी जुबान बहुत लंबी हो गई है। मैंने कहा प्लीज़ भाई उसके कपड़े सिल दो ना, उसे बहुत जल्दी है, उसके घर वाले बहुत परेशान हैं, आप कुछ करें। मेरे भाई ने कहा ठीक है, उसे 1 हफ्ते बाद भेज देना। उसके बाद मेरी दोस्त मेरे भाई की दुकान पर गई, जाकर अपने कपड़े का नाप दिया।
आप कपड़े सही नहीं लेकर आई गई थी, एक चीज़ भूल गई थी, इसलिए उसका एक और चक्कर लग गया। उसने कहा कि मेरे कपड़े पर खुला कॉलर और लेस लगानी है, उसका एक और चक्कर लगा। फिर पूछने के लिए गई थी कि कपड़े सिल गए हैं या नहीं, तो फिर और एक भी चक्कर लगा। फिर आखिर में 2 दिन बाद मेरे भाई ने उसे कपड़े वापस कर दिए। भाई ने उसके अपनी दुकान पर 5 चक्कर लगवा दिए। मैंने अपने दोस्त को कहा कि अब यह कपड़े पहनो, क्योंकि मैंने सुना है जैसे ही कपड़े पहनते हैं रिश्ता आ जाता है। वह कहने लगी, मुझे तो डर लग रहा है, क्या पता नहीं क्या होगा। मैंने इसमें डरने की क्या बात है, मुझे लगता है यह सब झूठ है, लोगों को पैसे देकर यह बात फैलाई जा रही है, ऐसा भी भला हो सकता है। मेरी दोस्त ने कहा, मैं मंगलवार वाले दिन यह कपड़े पहनूंगी। उसने मंगलवार वाले दिन कपड़े पहने और पूरा दिन गुजर गया। शाम को उसकी कॉल आई। उसने जो मुझे बताया, मेरे पैरों तले से ज़मीन निकल गई। उसने कहा कि मेरे लिए बहुत ही अच्छा रिश्ता आया है। मेरे घर वालों को भी रिश्ता पसंद आ गया और मुझे भी लड़का देखने में बिल्कुल हीरो जैसा है। यार, तुम्हारा भाई तो जादूगर है, कमाल हो गया। आज ही मैंने यह सूट पहना और आज ही मेरा रिश्ता आ गया। वह तो एक ही सांस में बोलती चली जा रही थी। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हो सकता है। मैंने यह बात अपनी मम्मी को बताई। मेरी मम्मी तो सर पकड़कर बैठ गईं। उनको तो यकीन था कि मेरा भाई जादू कर रहा है, तो अपनी ही फिक्र में लग गईं। उनका कहना था कि जो जादू करता है उनका घर बर्बाद हो जाता है, इस घर में कोई सैलाब आ जाएगा। वह अपनी बातों में लगी थी, जबकि मैं जानती थी कि जादू से ऐसा कुछ भी नहीं होता। यह जादू नहीं था। लेकिन मैंने अपनी दोस्त से पूछा कि उन्होंने तुम्हें कोई चीज़ दी थी पहनने को, कोई अनोखी बात की थी, कोई ऐसी बात जो उन्होंने की हो। उसने कहा, उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं की, बस वही बातें कर रहे थे जो सभी दर्जी करते हैं। आपको इस सूट के साथ क्या चाहिए, इस तरह की बातें। अगर ऐसा था तो फिर मेरा भाई मेरे कपड़े क्यों नहीं सिलता। मेरी भी तो शादी की उम्र हो चुकी है। मैं 28 साल की हो गई थी। क्या उससे मेरी कोई परवाह नहीं थी? मेरे से बड़ी बहन की शादी तो उसने 22 साल की ही कर दी थी। फिर मुझसे क्या दुश्मनी थी कि मेरी शादी नहीं करवाता, मेरे कपड़े सिलता। अगर मेरी शादी सिर्फ एक कपड़े सीने से दूरी पर थी तो फिर अभी तक वह हाथ पर हाथ रखे क्यों बैठा था। 2 हफ्ते बाद मैं अपने दोस्त की शादी में गई थी। सारा मोहल्ला बातें कर रहा था कि उसने भी गीता के भाई से कपड़े सिलवाए, लेकिन वह सबको समय नहीं देता। यह तो किस्मत की बात है, वह जिसको समय दे। बाकी सब मेरे पीछे थे कि तुम अपने भाई से बात करो। उनको क्या जवाब देती थी कि मेरा भाई मुझे खुद नहीं टाइम देता, तुम लोगों को कहाँ से टाइम देगा। मैं गुस्से से भरी पड़ी थी। मैंने यही बात सबको कह दी। वह हैरान रह गई कि जब मोहल्ले की लड़कियों की शादी करवाता है तो अपनी बहन की क्यों नहीं करवाता। मैंने तो वहाँ रोना ही शुरू कर दिया। न जाने मुझे क्या हो गया था, मुझे खुद पर काबू नहीं हो रहा था। लेकिन अब मुझे गुस्सा आ गया। मैंने सोच लिया कि मैं इस बात की तह तक जाऊंगी। मैंने कहा, मैं अपने भाई के पास जाऊंगी अपने कपड़े सिलवाने, लेकिन वह मेरी शक्ल देखकर ही मुझे वहाँ से भगा देता है। इसलिए मुझे अपनी शक्ल छुपाकर जाना था, यानी मुझे हुलिया बदल कर जाना था, छुप कर जाना था, और मैंने यही किया था। मैंने अपना चेहरा ढक लिया। मैंने अपनी आवाज़ भी थोड़ी सी बदल ली थी। मैंने अपनी थोड़ी आवाज़ बदल ली, अपने भाई की दुकान पर चली गई। उसने कहा कि मैं आपको टाइम नहीं दे सकता। मैंने मिन्नतें करनी शुरू कर दी कि मैं बड़ी परेशानी में हूँ, मेरी उम्र निकलती जा रही है, प्लीज़ मेरी शादी करवा दो। मेरे भाई ने कहा, मैं शादी नहीं करवाता, मैं तो सिर्फ कपड़े सिलता हूँ, बाकी आपकी किस्मत है। मैंने कहा, ठीक है, मेरे कपड़े सिल दो। मैंने 2 सूट लिए हुए थे, पैसों की कमी हमारे पास नहीं थी। मेरा भाई धड़ाधड़ पैसे कमा रहा था। मैंने अपनी माँ से पैसे लिए और पहुँच गई। मेरे भाई ने मुझसे कपड़ों का नाप लेते हुए मेरा नाम पूछा, जो कि मैंने गलत बताया। उम्र पूछी तो वह भी थोड़ी आगे पीछे बताई। फिर पूछा, आपकी फैमिली में कौन कौन है, आप क्या करती हो, सब कुछ पूछ रहा था। मैंने सब कुछ बताया। कोई दर्जी वैसे तो इतनी डिटेल नहीं लेता, लेकिन बातों बातों से वह बात निकाल रहा था और बहुत ही अच्छी तरह से पूछ रहा था।
उसने बातों ही बातों में मुझसे मेरा फ़ोन नंबर, पढ़ाई और यह कि कितनी पढ़ी हो, सारा कुछ पूछ लिया। फिर यह कहने लगा कि आजकल तो रिश्ते की बहुत कमी है, रिश्ते हो ही नहीं रहे, या फिर लड़कियों की फरमाइश इतनी होती हैं, आपको किस तरह का लड़का पसंद है। वह बातों ही बातों में न जाने क्यों मुझसे सारी बातें पूछ रहा था, क्योंकि मैं भी भेस बदल के खड़ी थी, इसलिए मैं बहुत डरी हुई थी, लेकिन मैं भी सब कुछ बताती जा रही थी। उसने कहा कि आपके कपड़े मैं 2-4 दिन में सिल दूंगा, इसलिए आप 4 दिन बाद आएँ। मैंने कहा अगर कपड़े जल्दी मिल जाएं तो बड़ा अच्छा रहेगा। उसने कहा बीच में एक चक्कर लगा देना। अगले चक्कर में भी उसने मुझसे यही बातें पूछी। 4 दिन बाद उसने मुझे कपड़े वापस करने का दिन बताया। इस बीच मैंने यह सोचा कि इस कमरे में वह आखिर क्या करता है। मैंने किसी तरह उस कमरे की खिड़की को अंदर से खोल दिया और फिर जब भाई कमरे में लॉक लगाकर अपनी दुकान पर गया तो मैं खिड़की खोलकर कमरे में दाखिल हो गई। मैं हैरान थी क्योंकि इस कमरे में ऐसी कोई अनोखी चीज़ नहीं थी जिससे मैं कोई अंदाज़ा लगा सकती। वहाँ 2 मशीनें पड़ी थीं, एक पर्दा लगा था, एक मशीन रेशमी कपड़ों के लिए और एक सूती कपड़ों के लिए। यह कुछ वैसे ही था जैसे किसी दर्जी का कमरा होता है। जगह जगह धागे की लड़ियाँ बिखरी पड़ी थीं। इसी तरह का माहौल था। फिर मेरी नज़र ने कुछ ऐसा देखा कि मैं हैरान रह गई। कुछ बड़े बड़े रजिस्टर थे। मैं रजिस्टर की तरफ बढ़ी तो मैंने देखा वह काफ़ी बड़े थे, लेकिन इतना भी क्या हिसाब किताब था कि इतनी बड़ी रजिस्टर मेरे भाई ने रखे हुए थे और वह बहुत पुराने भी लग रहे थे। लेकिन उससे पहले कि मैं उनको खोलती मुझे कुछ हलचल की आवाज़ आई। मैं डर के मारे खिड़की से ही वापस भाग गई। दिल तो पूरी तरह बैठ गया था, मगर मेरे भाई ने मुझे देखा नहीं था, बल्कि मेरा भाई कमरे में कोई चीज़ भूल गया था। उसे लेने के लिए वह कमरे में वापस आया था। मैंने सोच लिया था कि दोबारा ऐसी हरकत नहीं करूँगी, क्योंकि अगर उसे पता चल जाता तो मेरी तो जान ही निकाल देगा। पहले ही मैं उसे धोखा दे रही थी और दूसरा नहीं दे सकती। पता चला तो ना जाने क्या करेगा। माँ मेरी बहुत मासूम थी, वह तो किसी बात को समझती ही नहीं थी। मुझे यही सब कुछ पता लगाना था। मुझे उस दिन का इंतज़ार था जब मेरे कपड़े सिलाई होकर मुझे वापस मिल जाएं और मैं कपड़े पहन लूँ। मैंने इस बारे में किसी को कुछ नहीं बताया था, यहाँ तक कि अपनी दोस्त को भी नहीं। पैसे भी वह शादी करके अपने ससुराल में व्यस्त हो गई थी। मैं जब कपड़े लेने के लिए गई तो मेरे भाई ने फिर से मेरा नाम पूछा। कहीं उसको मुझ पर शक तो नहीं हो गया था। मैंने डरते डरते अपना नाम बताया। उसने कहा जी आपके कपड़े सिल गए हैं। फिर मैंने वह कपड़े लिए और वहाँ से ऐसी भागी जैसे पीछे मुड़कर नहीं देखूंगी। मैंने कपड़े देखे, कपड़े तो बहुत अच्छे थे। मैंने सोचा मैं कपड़े पहन लूँगी। मुझे जल्दी तो बहुत थी, लेकिन मैंने भी मंगलवार के दिन को ही सही समझा। वैसे मंगलवार का दिन 2 दिन बाद था। 2 दिन बाद मैंने घर में बहुत ही नॉर्मल तरीके से अपने रूटीन रखे कि मेरे भाई को बिल्कुल भी शक ना हो। वैसे भी वह कपड़े पहनकर मैं अपने भाई के सामने तो नहीं जा सकती थी। मंगलवार के दिन मैंने वह कपड़े पहन लिए। सुबह से शाम हो गई, कुछ भी ना हुआ। हमारे घर कोई भी ना आया। मैंने सोचा मेरी दोस्त ने भी रात में खबर दी थी, शायद कोई आता ही होगा। मैंने माँ से कहा कि घर को साफ रखने में मेरी मदद करें। जाने क्यों मुझे इस बात पर यकीन सा हो रहा था कि सब कुछ तैयार हो चुका है, लेकिन पूरा दिन गुजर गया, हमारे घर कोई भी ना आया। अगले दिन मुझे मेरी एक दोस्त की कॉल आई। उसने कहा कल हमारे घर कई लोग आए थे, बड़े अजीब से लोग थे। कह रहे थे प्रीति नाम की लड़की के लिए अपनी बेटे का रिश्ता लेकर आए हैं। हमारी बेटी की उम्र 27 साल है, उसकी अभी तक शादी नहीं हुई है। लड़का भी उनके साथ था जो देखने में काफ़ी अच्छा लग रहा था। हमें नहीं पता, हमारे घर में ना तो कोई प्रीति नाम की लड़की रहती है और ना ही हमने उन लोगों को बुलाया था, लेकिन उनका कहना था कि हमें यहीं पर आने को कहा गया है। वह तो जिद पकड़कर बैठ गए कि आप बस प्रीति को बुलाते हैं, हमें लड़की देखनी है। लेकिन मैं उनको क्या बताती। माँ ने उनको समझा बुझाकर वापस भेज दिया कि लगता है आपको कोई गलती हुई है।
यह मेरे कानों तक मसले की देर थी कि मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई, क्योंकि जब मुझे भाई ने कहा था कि आपको अपने घर का पता भी लिखना है तो मैं अपने घर का पता नहीं लिख सकती थी। इसलिए मैंने फिर मेरी दोस्त के घर का पता लिख दिया। मैं उनको गलत नहीं बता सकती थी और ना ही गलत पता लिख सकती थी। मैंने अपना नाम भी प्रीति बताया था। इसका मतलब यह रिश्ता मेरे लिए था, क्योंकि जो पता मैंने अपने भाई को बताया था उस पर और उस नाम की लड़की के लिए वाकई रिश्ता आया था। मैं अपने घर का पता तो नहीं दे सकती थी। इसी परेशानी में इधर उधर घूम रही थी और अपनी माँ को यह सब बताने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक मेरे भाई ने मुझे देख लिया और मैं यह भूल गई कि मैं उसके सिले हुए कपड़े में खड़ी हूँ। उसने मुझे कहा कि झूठी लड़की, तू भेष बदल कर आई थी मेरी दुकान पर, मेरी जासूसी करना चाह रही थी। मुझसे झूठ बोला था तूने, मुझसे झूठ बोला। माँ, तुम्हारी बेटी कितनी ड्रामेबाज है। मेरे भाई ने मुझे डांटना शुरू कर दिया। मैंने भी सर झुका लिया। मैं तो उसका राज बताने वाली थी, लेकिन उसने तो मेरा ही राज खोल दिया। मेरी माँ ने कहा तुम्हारा भाई भी धोखेबाज था, तुम भी धोखेबाज। पता नहीं मेरी औलाद को क्या हो गया है। तुम्हारे पिता तो ऐसे बिल्कुल नहीं थे और मैं भी ऐसी नहीं हूँ। यह पता नहीं किस वजह से पूरे मोहल्ले में मशहूर है और तू भी ऐसी हरकतों पर उतर आई है। मैंने मम्मी के सामने सारी बात खोल कर रख दी। मेरे भाई ने अपना सर पकड़ लिया। उसने कहा अपने ही घर का वेदी लंका ढाए। मैं तुम्हें सब कुछ बताता हूँ ताकि तुम मेरा पीछा छोड़ दो, नहीं तो तुम मेरा बना बनाया काम खराब कर दोगी। तो तुमने अपनी दोस्त को भी मेरे पास इसी मकसद के लिए भेजा था, फिर खुद भी इसी मकसद के लिए आई। अरे मैं कोई गलत काम नहीं कर रहा, कोई जादू नहीं कर रहा। मैं बहुत अच्छा दर्जी था, मेरे हाथ में बहुत हुनर था, लेकिन तुम जानती हो लोग कदर नहीं करते। एक दर्जी ने मुझे अपनी दुकान पर 5 साल तक रखा, मेरे से ज़्यादा काम करवाता, पैसे कम देता। मेरी वजह से उसकी दुकान चलती थी, लेकिन वह मेरी सैलरी पूरी नहीं देता था। मैंने भी सोच लिया था कि मैं अब अपना काम करूँगा, लेकिन टेलरों के काम तब चलते हैं जब उनके पास नाम मशहूर होते हैं, और टेलर का नाम जल्दी से मशहूर नहीं होता, उम्र में सालों लग जाते हैं। मेरा एक दोस्त है जिसने मैरिज ब्यूरो बना रखा है, उसका काम भी ठीक से नहीं चल रहा था, लेकिन उसके पास बहुत अच्छे अच्छे रिश्ते थे। मेरे पास जब भी कोई कुंवारी लड़की आती तो मुझे पता चल जाता कि वह शादीशुदा है या कुंवारी। बातों बातों में मैं उससे सब कुछ पूछ लेता। उसका नाम क्या है, उसकी उम्र क्या है, कितनी पढ़ी लिखी है, खानदान कौन सा है, कौन सी जाति की है, किस जगह शादी करना चाहती है, किस तरह का लड़का पसंद है। यह मेरा तरीका था। कुछ ही बात करने पर मैं उनसे सब कुछ जान लेता। औरतें मासूम होती हैं, बेवकूफ़ नहीं कहूँगा, लेकिन मासूम सी मेरी बातों में आ जाती हैं। ये दूध वाले कभी कभी दुकानदार से भी बड़े बड़े अंदाज में बातें कर लेती हैं, जैसे वह भी उनका रिश्तेदार लगता है। और मैं अक्सर मासूम लड़कियों को ही टारगेट किया करता था। जैसे ही मेरे भाई ने कहा टारगेट करता था, मेरी माँ का थप्पड़ मेरे भाई के मुंह पर आकर लगा। वैसे तो मेरा भाई मेरी माँ को देखता रह गया, लेकिन उसने मेरी माँ को नज़रअंदाज किया, क्योंकि टारगेट करने से उसका मतलब यह नहीं था। फिर उसने अपनी बात जारी रखी। अगर मुझे लगता है कि कोई और समझदार है तो मैं उसे कह देता कि मेरे पास समय नहीं है, मैं उनके कपड़े सिलता नहीं। फिर हकीकत के मुताबिक मैं अपने दोस्त को बायोडेटा भेज देता, तो फिर जब उनको उनकी मतलब की चीज़ घर बैठे बिठाए मिलेगी तो वह क्यों मना करेंगी। अब आप लोगों को समझ आया कि मेरा काम करने का तरीका क्या है, और मुझे भी समझ आ गया था कि वह रजिस्टर मैंने भाई के कमरे में देखा था। मेरे भाई ने कहा कि मैं यह बात किसी को बताना नहीं चाहता, इसलिए मैंने यह बात किसी को नहीं बताई, बल्कि बदतमीज़ बन गया कि लोग मुझसे ज़्यादा सवाल ना करें। मैं इस तरह रिश्ते करवाने लगा, मशहूर टेलर बन गया। मेरा नाम बहुत धन्य रहा, मेरे दोस्त का काम भी चलने लगा। साल में उसको कहीं 10-12 ग्राहक भी मुश्किल से मिलते थे, लेकिन अब हर हफ्ते के बाद एक लड़की की शादी करवाता है। अगर हम सब ऐसा करते हैं तो इसमें क्या बुरा है। हमारा तरीका शायद थोड़ा अलग है, लेकिन हमारी नीयत बुरी नहीं है।
माँ तेरा बेटा लोगों के घर बसाता है, अब तेरा दिल कर रहा है तुम मेरे मुंह पर दूसरा थप्पड़ भी मार दे। मेरी माँ ने सर झुका लिया, मेरे भाई के सर पर हाथ फेर रहा, उसको प्यार किया। फिर उस अपने भाई से कहा, अगर यह सब ऐसा है तो अभी तक मेरी शादी क्यों नहीं करवाई? मैं तेरी अपनी बहन थी ना। उसने कहा, पागल, मैं तेरी अच्छा रिश्ता तलाश कर रहा था तेरे लिए। मुझे इस तरह से रिश्ता ढूंढकर करने की ज़रूरत नहीं थी। तेरे लिए तो मैं सबसे अच्छा रिश्ता ढूंढ लूँगा। अब तू समझती, तेरा भाई मुश्किल में फंस गया था। हर दिन यही सोचता था कि बस आज का काम कर लूँगा, यह कर लूँगा। बस यही करते करते इतना समय गुजर गया, लेकिन देर में कभी कभी खैर होती है। मैंने तेरे लिए रिश्ता देख लिया है, मैं तेरी शादी धूमधाम से करूँगा। और तुम क्या सोचती थी कि मैं तुझे खाली हाथ विदा करूं? पहले तुम्हारा दहेज भी तो बनवाना था, वही बनवाने में लगा हूँ। उस दिन बड़ी जासूस बनकर मेरे कमरे में आई थी, जरा पर्दे के पीछे भी देख लेती, तेरा दहेज तो पड़ा था। मैंने बस पर्दे के पीछे ही नहीं देखा था, क्योंकि मुझे वहाँ तो कपड़े ही नज़र आ रहे थे, इसलिए मैंने सोचा कि वहाँ तो बस कपड़े ही होंगे। लेकिन भाई की बात सुनकर मैंने भी सर झुका लिया। मेरे भाई ने मेरे सर पर हल्का सा थप्पड़ मारा और कहा, आगे से इस तरह की कोई हरकत ना करना, और अब शादी की तैयारियां कर। जो भी तुझे चाहिए मुझे लिस्ट बना कर दे, मैं तुम्हारे लिए ले लूँगा। मेरी आंखों में खुशी के आंसू आ गए। मेरी माँ ने हम दोनों को प्यार किया। मेरा भाई ठीक है, शायद उसका तरीका अजीब था, लेकिन फिर भी लोगों की शादी करवा रहा था। आजकल के टाइम में बेटी का रिश्ता करवाना इतना मुश्किल हो चुका है कि जिसकी कोई हद नहीं है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ रिश्ते कम हैं या लोग पैसे दौलत के पीछे भाग रहे हैं। आजकल लड़कियां भी तो अपनी पसंद से शादी करना चाहती हैं। मैं यह सर उठाकर कह सकती हूँ कि मुझे मेरे भाई पर गर्व है। वह जो भी कर रहा है अच्छा कर रहा है।